7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। पहला है -3, 10 और दूसरा बिंदु है 6, -8 और बीच का बिंदु दे चुका है। बीच का निर्देशांक बीच में कहीं एक बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है -1, 6। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा है कि ये जो बिंदु है वो लाइन को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी कि m और n का मान पूछ रहा है। माना कि बिंदु A -3, 10 तथा B 6, 8 को एक बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड बिंदु C को विभाजित करता है। माना कि बिंदु A -3, 10 तथा बिंदु B 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु C -1, 6 m/n में विभाजित करता है। हम लोग को m और n का ही मान पूछ रहा है। बीच में एक कहीं बिंदु है जिसका निर्देशांक हम लोग को दे चुका है। बताना ये है कि किस अनुपात में ये बिंदु इस पूरे लाइन को विभाजित करेगा। तो अंतः विभाजन सूत्र से x बराबर mx2 प्लस mx1 m प्लस n। x का मान -1 है, यहाँ पे -1 रखेंगे। m का मान हम लोग को m और n का मान निकालना है। यहाँ पे x2 दिया है 6 और प्लस x1 दिया है, x1 है -3, n गुने -3, m प्लस n ऐसा ही रहेगा। इसको हम लोग अगर गुना करेंगे, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा -1 से गुना हो जाएगा तो -m -n बराबर 6m प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा -3n। m को इधर ले जाएंगे और n को इधर लाते हैं तो यहाँ पे -n और इस n को इधर लाएंगे तो +3n हो जाएगा। 6m को इधर ही रहने दिए हैं और am को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +m और यहाँ पे घट के हम लोग को आ जाएगा 2n। 6m प्लस m हो जाएगा 7m। तो m अनुपात n का मान हो जाएगा, m का मान इधर वाला होता है, उल्टा होता है। ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा आए तो उल्टा मान होता है। m का मान इधर वाला होगा और इधर का मान इधर वाला होगा। तो m का मान हो जाएगा 2 और n का मान हो जाएगा 7। पहला हमको आंसर आया 2:7 में। m अनुपात कितना में हो सकता है? 2 अनुपात। या तो इस रेखा को इस मान के लिए, इस निर्देशांक के लिए जो डिवाइड करेगा इस लाइन को, m/n 2:7 आएगा। दूसरा हम y इक्वल टू निकाल के देखते हैं। अगर y इक्वल टू मान रखते हैं तो
कि अगर -1 रखते हैं तो जो लाइन को विभाजित कर रहा है वो 2:7 में विभाजित कर रहा है, 2:7 में विभाजित कर रहा है। y के कोऑर्डिनेट से हम लोग बनाएंगे। अब y बराबर होता है m, सेम वैसा ही करेंगे, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। y इक्वल टू 6 दिया है, y2 हम लोग को दिया है -8 प्लस n निकालना ही है, और y1 दिया है 10 और m प्लस 1 रहेगा। हम लोग और तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा 6m प्लस 6n बराबर -8m प्लस 10n। अगर m को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 6m प्लस 8m और 10n, और इसको इधर ले 6n को इधर लाएंगे इस तरफ तो हो जाएगा -6m। 8 और 6m हो जाएगा 14m प्लस बराबर 10n में से 6n घटाएंगे तो आ जाएगा 4n। और इसको कैंसिल भी कर सकते हैं तो 7 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है। तो m अनुपात n हम लोग को यहाँ से आ गया, m का मान 2 और n का मान 7। दोनों से आंसर हम लोग को ऐसे सेम ही आएगा, क्योंकि जब भी विभाजित करेगा तो एक ही बिंदु है तो अनुपात सेम ही आएगा। फिर से समझ लो इस बात को। 2 बिंदु दिया गया था, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। दिया गया है कि 2 बिंदु है -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड -1, 6 को किस अनुपात में विभाजित करेगा। 2 बिंदु दिया था -3 और 10 और 6, -8, बीच में कहीं एक बिंदु दिया है -1, 6, और यही बिंदु के बारे में पूछा जा रहा है कि इस बिंदु इस लाइन को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो बारी बारी से हम लोग उसको चेक कर, पहले x का मान रख करके और फिर y का मान रख करके विभाजन सूत्र से हम लोग दोनों को निकालेंगे इसका अनुपात। तो माना कि बिंदु a -3, 10 तथा b 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु c -1, 6 m अनुपात n में विभाजित करता है। उसके बाद आते हैं अंतर विभाजन सूत्र से हम लोग लगाएंगे, और x का जो सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है। m यहाँ पे m और n का अनुपात हम लोग को से पूछा जा रहा है। x बराबर हम लोग -1 पहले लेंगे, यहाँ पे -1 ले लिए, और इसको x2 बराबर दिया है 6 और x1 दिया है -3, तो यहाँ पे -3 रख दिए। उसके बाद 6m यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -3n। और जब भी ऐसा रहेगा तो इसको लेफ्ट राइट यहाँ पे करना होगा, एक तरफ लेकर आए n वाले मान को हम लोग इस तरफ लेकर आए और m वाले मान को m तरफ ले गए, तो -n प्लस 3n 2n हो जाएगा घट करके। यहाँ पर साइन रहेगा, 3n के सामने जो साइन है वो बड़ा का साइन होता है। उसके बाद 7m है, 6m और 1m हो जाएगा 7m। और अनुपात जब भी निकालते हैं तो इस तरफ का मान इस तरफ होता है और इधर का मान इस तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है। तो यहाँ पे m का मान हो जाएगा 2 और n का मान हो जाएगा 7। तो m अनुपात n का मान 2:7 आ जाएगा, यानी कि -1, 6 जो बिंदु होगा तो रेखा जो है a और b जो रेखाखंड है इसको 2:7 में विभाजित करेगा। अब इसको y से भी जांच कर सकते हैं कि क्या सच में y से भी इतना ही आ रहा है, क्योंकि अगर एक ही बिंदु है तो आंसर सेम ही आना चाहिए दोनों से। तो y से हम लोग देखिए तो y इक्वल टू होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। y का जो निर्देशांक था वो था 6, तो यहाँ पे my2 का था -8, तो यहाँ पे -8 रख दिए, और y1 का था 10, तो यहाँ पे 10 हो गया, और m प्लस n। अब इसको तिरछा हम लोग गुना करेंगे तो 6 से गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा, तो 6m चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो 6m प्लस n बराबर -8m प्लस 10n। एक स्टेप बढ़ा भी सकते हो, 6m 6 से गुना करेंगे तो 6m और 6 से इसमें गुना होगा तो 6n। यहाँ पे -8m 8 है,
एम है प्लस यहाँ पे 10 एन है। सेम कैटेगरी है जिसको हम लोग एक तरफ ले जाएंगे तो 6 एम है और इधर एम वाला इधर है, तो इधर माइनस में है तो इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इधर प्लस में है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 एम और 8 एम 14 एम हो गया, और यहाँ पे 10 एन में से 6 एन घटाएंगे तो यहाँ पे 4 एन हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से 14 और 2 दूनी के 4 कैंसिल हो जाएगा। और नहीं भी कैंसिल करते तो कुछ इस तरह से आता, एम अनुपात एन, एम बटा एन आता 4/14। तो काटते तो वही आ जाता 2 से 14, 2 दूनी के 4 और 2 से 14, एम अनुपात एन उतना ही आता। ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम का मान हो जाएगा 2 और एन का मान हो जाएगा 7। एम अनुपात कितना है 2:7, यानी कि बिल्कुल ही सही है कि ये जो बिंदु है उसका कोई कि बीच में अगर बिंदु कहीं भी बिंदु होगा तो जब एक से मान हम लोग को 2:7 आ गया तो दूसरे से भी मान उतना ही आना चाहिए, और ये बिल्कुल सही भी है, उतना ही हम लोग को आया भी है। तो ए बी लाइन को ए बी रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करेगा बिंदु -1,6। -1,6 ए बी को 2:7 में विभाजित करेगा। तो लिख सकते हैं अतः बिंदु सी ए बी रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करेगा।